मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी कौन सी? गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। गॉडफादर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, गॉडफादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य गॉड फादर कहते हैं। वह है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत है, हर एक को अपने बच्चे होते हैं। तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवाच, वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरी, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तकदीर बनाकर आए हो, जगाकर आए हो। तकदीर हमारी जग गई है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। आता पुढचं भविष्य बनवायचं। एक लाइन खूप महत्वाची, बाबा म्हणतात तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। उसके लिए भी तकदीर चाहिए। असं नाही की सगळ्यांच्या नशिबामध्ये हे जे बाबांकडून वर्षा प्राप्त करून घ्यायचंय सुखाचा, याचं नशीब आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे। तो प्राप्त करून घेण्याचं नशीब म्हणजे तो सुखाचा वर्षा प्राप्त करणं बाकी है। असं नहीं कि हमारी तकदीर बन गई, हम संपूर्ण रीति से सौभाग्यशाली बन गए और हम सतयुग में जाकर रहने लगेंगे। हे जे आहे इथं येणं, बाबांचं बनणं, याच्यासाठी तकदीर लागतं। आणि त्या अर्थाने बाबा म्हणताय, क्लियर कट सांगताय बाबा कि तकदीर बनाकर आए हो। किस लिए बनाई है तकदीर? बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। तो वर्षा लेने के लिए कुछ पात्रताएं होती है। तर त्या पात्रता आपण बाबांचे बनून आपल्यामध्ये धारण करतो आणि मग आपल्याला वारसा हक्क मिळतो। तर हे जे वारसा हक्क प्राप्त करण्यासाठी आपण आता इथं येऊन पोचलेलो, हे आपलं फार मोठं नशीब है कि हम बेहद के बाबा के बन गए हैं, गॉड फादर के बन गए हैं। वैसे पिता तो अनेक है, लेकिन एक पिता जो सबका पिता है, हम उसके बच्चे बन गए हैं। वो हमारा बाबा है और वो हमारा बाबा है, हम उसके बच्चे हैं। तो वर्षा फिक्स है, वारसा हक्क फिक्स झाला। आता तो बेहद सुखाच्या वारसा हक्कामध्ये आपल्याला परिवर्तन करायचं आहे। वारसा हक्क आपण बाबांचे बनलो, कोर्स केला आणि बाबांना आपलं मानलं, पुढे काही पुरुषार्थ नाही केला तर आपण 33 कोटीव्या नंबरला तर येऊन जाऊ नक्कीच। त्रेता युग संपायच्या आधी कुठं ना कुठं आपण येऊन जाऊ तिथं, प्रजेमध्ये, प्रजेचा नोकर चाकर म्हणून। ये तकदीर हमारी बन गई कि हम नरक में जन्म नहीं होने वाला है हमारा। स्वर्ग या सेमी स्वर्ग, उपस्वर्ग, तिथं जन्म होईल हे नक्की झालं। हे आपलं नशीब आहे।
आपण बाबांचे बनलो, आपल्यामध्ये इच्छा जागृत झाली की आपण हे ज्ञान प्राप्त करावं. हे आपलं नशीब आहे, सगळ्यांचं नशीब नाहीये ते. तर त्या हिशोबाने बाबा म्हणताय की तुम ये तकदीर बना कर आए हो कि अब तुम वर्षा प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए पुरुषार्थ कर सकते हो. हा पुरुषार्थ करणं सगळ्यांच्या भाग्यामध्ये नाहीये. ही खूप मोठी गोष्ट आहे की असंच नाही की तकदीर बनून जाईल ऑटोमॅटिक, बाबा काहीतरी जादू करून देईल, काहीतरी छुमंतर होऊन जाईल आणि कोणाकोणाला बाबा निवडतो, कोणाकोणाला रिजेक्ट करून टाकतो इथे यायच्या आधीच. असं नाहीये. बाबांनी सगळ्यांसाठी ओपन ठेवलेलं आहे, कोणी येऊ शकतं. पण येईल कोण? ज्यांच्या नशिबामध्ये. तर त्याच्यासाठी हे गीत आहे की तकदीर जगा कर आया हूं मैं, ये तकदीर मेरी जग गई है, मैं ये तकदीर बनाकर आया हूं कि अब मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं और वर्षा प्राप्त कर सकता हूं. हे पक्क करायचं आपल्याला. खूप मोठं नशीब आहे आपलं, म्हणून आपण बाबांचे झालो. आता 5000 वर्षाचं नशीब बनवायचं. तो हक्क आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. बाकीच्यांची तशा प्रकारची रेकॉर्डिंग होणार नाहीये. तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है. भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है. जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे. लक्ष्मी नारायण का राज्य था. तब यह भारत नया था. सिर्फ भारत खंड ही था. उस समय और कोई धर्म नहीं था. देवी देवताएं पवित्र थे. यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे. भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था. अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौडी तुल्य है. ती दुनिया जर आपण त्याचं चित्र जर बुद्धीमध्ये आणलं तर आपल्या लक्षात येईल की हे भारत काहीच नाहीये त्याच्यासमोर. कोणत्या हिशोबाने? बाहेरच्या संपन्नतेच्या हिशोबाने पण नाही, सोने नाणे हिरे माणिक मोती त्या हिशोबाने पण नाही. आणि जी सुख शांती तिथं होती आता झिरो झालेली ती कंप्लीट. आणि म्हणून कौडी तुल्य आजचा भारत. स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां पर. और यहाँ पर थोड़ा दूर चले जाओ, कुछ न कुछ वाद विवाद सुनाई देगा, कुछ न कुछ मतभेद सुनाई देगा यहाँ पर इस दुनिया में. और वो दुनिया ऐसी है, कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई मतभेद नहीं, मतभेद भी नहीं कि त्याच्यावरून काही वाद होईल. वॉइसलेस भारत था. तो भारत निर्विकारी भारत होता. इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है. कितना दुख है. अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं. काम पूर्ण नाही होत. आपण बाबांचे बनलो आणि संपलं. बाबा खूप गोड शब्दामध्ये आठवण करून देतो. आपण तो इशारा पकडायचा असतो फक्त. बाबा काय म्हणतात? तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते. ये तकदीर तुम्हारी बन गई है कि तुम मनुष्य से देवता बन सकते हो. अब तुम मेरे बनो, मैं जो कहता हूं वो सुनो, तो फिर तुम देवता बन जाएंगे. देवता बनने की तकदीर लेकर आए हो, लेकिन देवता बनने का पुरुषार्थ बाकी है. मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते. पतित मनुष्य किसी को पावन बना नहीं सकते. स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे. भारत सदा सुखी था. फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है. भारत शिवालय था. परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता है. उसकी जयंती भारत में मनाते हैं. शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं. उस बाप को सब भूले हुए हैं. शांतिदाता, सुखदाता वह एक ही बाप है. भारत स्वर्ग था. पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था. प्युरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तिथं होती पवित्रता, निर्विकारिता होती, कुठलाही विकार नव्हता. संपूर्ण रीतीने शुद्ध अशा प्रकारची आत्मा होती. आणि त्यामुळे सुख शांती होती. त्यामुळे सुख शांती होती त्या दुनियेमध्ये, पवित्रतेच्या कारणामुळे.
आणि त्यामुळे मग सुख शांती होती आणि समृद्धी पण होती, सगळं भरपूर होतं. सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए संन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले. सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं. सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं. द्वापर नंतरच्या पार्टची बाबा संन्याशांची महिमा करतात की ते पवित्र राहिले म्हणून भारत इतका एकदम ती घसरगुंडी नाही झाली. टप्प्याटप्प्याने भारत परिवर्तित होत गेला, पतित होत गेला, एकदम नाही झाला पतित, कारण यांनी पवित्र व्हायब्रेशन आपले पसरवले दुनियेमध्ये द्वापर नंतर. तर त्यांची त्यावेळची खूप महिमा आहे. बाबा नव्हता त्यामुळे तो त्यावेळेला त्यांचा जो पार्ट आहे त्या संन्याशांचा, धर्मस्थापकांचा, त्याच्या पार्टचं महत्व आपल्याला वेळोवेळी बाबा सांगत असतो. आज ती ताकद राहिलेली नाही. द्वापरमध्ये त्याची आवश्यकता होती आणि त्यांनी काम पण केलं. आज तशा प्रकारची ताकद, तशा प्रकारचे व्हायब्रेशन कोणाचे नाहीये. आणि अशा वेळेला मग बाबा येतो. बाबा बघतो की आता कोणाकडूनच काही होत नाहीये, त्यावेळेला मग बाबा एंट्री घेतो या ड्राम्यामध्ये. भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं. ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है. फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं. कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है. न सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान है. इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है. इस समय रावण का राज्य है. सभी विकारी पतित है. सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे. भारत में देवी देवता राज्य करते थे. असं नाही की देवी देवता कुठेतरी स्वर्गामध्ये आणि इथं राज्य करते वेगळे होते. बाबा म्हणताय भारतामध्ये राज्यच देवी देवतांचं होतं. या देवी देवतांनीच राज्य केलेलं आहे भारतावरती, ते आपले राजे. तो हमें भी वैसा बाबा बना रहा है, देवी देवता बना रहा है, साथ में राज्य भाग्य भी दे रहा है. अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है. नई सृष्टी सो पुरानी जरूर बनेगी. कोणतीही नवी गोष्ट आहे ती वापरा किंवा नका वापरू, जुनी तर होणार ती. तर तसं बाबा नवा भारत बनवून देतो, पण ते ऑटोमॅटिक जुनी जुनी होत जाते आणि मग जुन्याला नवं करणारा एक बाबाच. भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था. उनको स्वर्ग कहा जाता है. जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा. शिव शक्ति सेना माताएं है ना, जगत अम्बा भी गाई हुई है. मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंच कौन है. सबसे ऊंचे ते ऊंच है परमपिता परमात्मा. फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर. परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं. ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं. तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे. हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाकर फिर राज्य करेंगे. बाबाला आपण सांगतो किंवा सांगायचंय, हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाकर फिर राज्य करेंगे. बाबा की श्रीमत पर हम अपना तन मन धन लगाएंगे और उस आधार से चलकर धारणा करके पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाएंगे. हम पवित्र बनेंगे, भारत पवित्र बन जाएगा और ऐसे पवित्र बने हुए भारत पर हम राज करेंगे. हमारा राज्य आने वाला है, लेकिन हमें वो राज्य बनाना है, वो राजधानी बनानी है अपनी पवित्रता के आधार से. बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं. ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है. जगत अम्बा है सबकी माता. भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे. बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं. यही कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे. बाबा की कृपा कौन सी? वो स्वयं आकर पढ़ाता है हमें, ये कृपा है. और भगवान जो पढ़ाई पढ़ाता है, अगर उसे हम अच्छी रीति से सुन ले, समझ ले, तो हम देवता बन जाएंगे. कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ाता है हमें, हमें डायरेक्ट भगवान पढ़ाता है. जो जानी जाननहार है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सबका बाप है, सभी देवी देवताओं का बाप है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है,
जिसका कोई बाप नहीं, जिसकी कोई माता पिता नहीं है, जिसका कोई शिक्षक नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है इस दुनिया में, वो हमें आकर पढ़ाता है। तो यही उसका आशीर्वाद है, यही उसका वरदान आहे हमारे लिए. अजून काय करायला पाहिजे त्यांनी? शिकवतोय तो ट्रेनिंग देतोय. इतका मोठा मास्टर भेटलेला आपल्याला ट्रेन करणारा, त्याच्यापेक्षा अजून कुठली कृपा पाहिजे आपल्याला त्याच्याकडे? शिकवतोय आपल्याला तसं चालायचंय, आणि ते पण सहज शिकवतोय, सहज मार्ग दाखवतोय. यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इसको नर्क कहा जाता है. डेटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है. देवी देवतांची दुनियाच बाबा म्हणते राक्षसांची दुनिया बनते. डेटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता. बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं जो और कोई समझा न सके. तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे. ही प्रतिज्ञा अपन करायची आहे. वारंवार बाबांना सांगायचे की बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलकर इस दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे. हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे और उस पर राज्य करेंगे. इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है. सन्यासियों का है हठ योग. घर बार छोड़ देते हैं, तुमको छोड़ना नहीं है. इस पुरानी दुनिया को भूलना है. तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो. बाप गाईड बनकर आए हैं. या दुनियेला बाबा म्हणताय बुद्धीमधून काढून टाका, अटकू नका या दुनियेमध्ये. कर्तव्य जबाबदाऱ्या सगळे आपल्या ठिकाणी, ते सगळं करायचंय, पण अटकायचं कशामध्ये नाही येतं. वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला. शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस. सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है. मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है. सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं उनका बर्थ प्लेस है. सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए. बाबा म्हणता है भारत बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है. भगवान यहाँ पर आता है और वो जो भगवान है जो सबका है, उसके मंदिर भारत में बने हुए हैं, उसका यादगार भारत में है. अगर किसी को दर्शन करना ही है तो दुनिया भर में हर किसी को शिव के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए. ठीक, अज्ञानी मनुष्यांसाठी ते दर्शनाला इकडे तिकडे जातातच, तर बाबा म्हणतात त्यांनी शिवाचं दर्शन घ्यावं. मग जर म्हणजे थोडीशी जागृती तर येईल की ये बड़ा है, कमीत कमी ही जागृती येईल कि शिव बड़ा है, शिव सबका है, वो सबका कल्याणकारी है, सारे विश्व का पिता है. तो जब वो शिव के पास पहुंचेंगे, शिव के कुठे कुठे जात असतात, वेगवेगळ्या देवींच्या ठिकाणी जातात, साईबाबाकडे जातात, वेगवेगळ्या ठिकाणी जात असतात. तर बाबा म्हणतात त्याच्यापेक्षा त्यांनी शिवाच्या मंदिरामध्ये यावं, तिथून काहीतरी जागृती मिळेल. आणि बाबा आपल्याला सांगतात शिव के मंदिर में मेरे भक्तों को जाकर समजाओ, म्हणजे ते इकडे येतील, आपण त्यांना समजवायचं. हे कनेक्शन बाबा सांगताय की बाबांना काही स्वतःला नमस्कार करून घ्यायचा नाहीये, पण बाबा म्हणताय कि वो अगर शिव के मंदिर में पहुंचेंगे, उन्हें कोई ना कोई बाबा का बच्चा मिल जाएगा और वो मेरे तक लेकर आएगा उसको. तो दुनिया भर में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का भगवान एक ही है, सबका बाप एक ही है, और वो भारत में ढूंढने के लिए आते हैं दुनिया भर के लोग. तर बाबा म्हणताय शिवाच्या मंदिरामध्ये त्यांनी यावं. सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की. श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है. सुख मिलता है बाप से. विनाश सामने खड़ा है. इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुखधाम शांतिधाम के गेट खुलने वाले हैं. तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो. जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है, अब इस रावण पर जीत पानी है. तर बाबा म्हणताय जसं गांधीजींनी एक इशारा केला तर सगळे समर्पण, कोणत्याही प्रकारचं समर्पण करायला तयार होऊन जायचे. आणि त्यामुळे गांधीजींच्या त्या मार्गदर्शनाखाली, अजून दुसरी कारण, पण गांधीजींच्या मार्गदर्शनाखाली मेन त्यांनी जे काही केलं, लोकांनी जे तन मन धन आपलं अर्पण केलं,
त्यामुळे आपण परकीय शत्रू इंग्रजांना इथून बाहेर काढून टाकू शकलो. तर तसं बाबा म्हणताय तुमच्यावरती पण या रावणाचं राज्य आहे, हे परकीय आक्रमण तुमच्यावरती झालेलं आहे. हा रावण, हे 5 विकार तुम्हाला आदि मध्य अंत दुःख देणारे तुमचे दुश्मन आहे. हे भारतामध्ये नव्हते. हे भारत पहिले खूप सुंदर होता, स्वर्ग होता, कोणत्याही प्रकारचा विकार तिथं नव्हता. आता बाबा म्हणते जसं त्या फॉरेनरला पळवून लावलं तुम्ही, तसं या रावणाला पण पळवून लावायचंय. आणि त्यासाठी माझे बच्चे तन मन धनानी सेवा करतात. हा रावण मग इथं राहणारच नाही. 2500 वर्ष त्याचं संपूर्णपणे इथून खात्मा होऊन जाईल, नामोनिशान पण राहणार नाही. कशाच्या आधाराने? अपल्या सेवेच्या आधाराने. बाबा आया है, मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन हम उसके इशारों पर चलकर तन मन धन से इस भारत भूमि से रावण को भगा रहे हैं. पहले अपने अंदर से भगा रहे हैं, फिर सारे भारत से हम उसको गायब कर देंगे. आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य. द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं. तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब ही बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने. यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है. इथं तर आपण अभ्यास करतोय. असं नाही की आपण कुठेतरी कोणत्या देवीच्या मंदिरामध्ये, देवतेच्या मंदिरामध्ये गेलो, कोणी आपल्याला सांगितलं, तिथं आपण फळ फूल हार काही अर्पण करतोय, पूजा करतोय, यज्ञ होम हवन करतोय. तिथं वेगळ्या प्रकारचे साधना सांगितलेल्या आहे, तपस्या सांगितलेल्या आहे, हठयोग सांगितलेला आहे, कोणता जप सांगितलेला आहे. ही सगळी त्याच्या प्रकारची अंधश्रद्धा नाहीये. बाबा म्हणता येतं यहाँ पर तो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो. मैं कौन हूँ, भगवान कैसा है, मैं पहले कैसा था, मुझे क्या बनना है, इस दुनिया की हालत पहले कैसी थी, अब कैसी है, इस सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है, पढ़ाई है. कोणत्याही प्रकारची अंधश्रद्धा नाहीये, सरळ सरळ गोष्ट है. बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है. कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है. सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था. शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे. यथा राजा रानी तथा प्रजा थे. धर्म का उपकार था. अब तो घर घर में दुख है. धर्म का उपकार था उस दुनिया में, क्योंकि सभी धार्मिक आत्माएं थे, सभी देवी देवता धर्म की आत्माएं वहां पर थी, सभी संस्कारवान थे और इसीलिए वहां पर सभी सुखी थे. शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे. और यहाँ तो बाबा म्हणते अब तो घर घर में दुख है. बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं. तुम भारत माता शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है. अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है. तुमको गॉडफादर पढ़ाते हैं. तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग. तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है. योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है. सहज पावन बनायचे तर बाबा म्हणतात योग अग्नि हाच एक उपाय आहे. नाहीतर मग तो दुसरा उपाय बाबांकडे आहे, सजा देण्याचा धर्मराजपुरीमध्ये. पण जर तुम्हाला सहज रीतीने पाप भस्म करायचे आपले, तर योग अग्नि जागृत करा. खूप पॉवरफुल योग. आणि काल जसं आपण अभ्यास केला अशरीरी अवस्थेचा, तसं अशरीर स्थितीमध्ये राहायचंय. स्वतःला आत्मिक स्थितीमध्ये ठेवून परमात्म्याशी कनेक्शन जोडून तो पॉवरफुल करंट आपल्यामध्ये घ्यायचा आहे. आणि त्या करंटमुळे ती जी योग अग्नी प्रज्वलित होईल, त्याच्यामध्ये सगळे आपले पाप जळून भस्म होऊन जातील. यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं. बाप बैठा है. आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है. आत्माभिमानी होऊन बसायचं म्हणजे कसं? बाबा म्हणतात यहाँ तुम बैठे हो, समझते हो कि हम आत्मा है और बाप बैठा है. बाप बैठा है, बाप देख रहा है हमको, दिखाई नहीं दे रहा है आंखों से, लेकिन वो देख रहा है. मैं जब मुरली क्लास में बैठा हूँ, बाबा मुझे देख रहा है. वो कहाँ से देख रहा है, किस कोने से देख रहा है? ऊपर से देख रहा है, ऊपर उसका टीवी चालू है या यहाँ पर आ गया है पता नहीं, लेकिन बाबा बैठा है, बाबा देख रहा है. पक्क ठेवायचे आपण बुद्धीमध्ये. आणि मैं आत्मा सुन रहा हूँ, बाबा मुझे सुना रहा है. भगवान की बातें मैं सुन रहा हूँ और बाबा बैठा है. अशा पद्धतीने आपल्याला मुरली ऐकायची. तर बाबा म्हणताय ये है आत्म अभिमानी होकर बैठना.
तो ऐसे आत्माभिमानी स्थिती में हम मुरली सुनेंगे तो अंदर जाकर छप जाएगी, प्रिंट होऊन जाईल ती मध्ये जाऊन. सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा है बाबा के सामने बैठे. रिझल्ट बाबा रिझल्ट सांगतोय कि सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा है बाबा के सामने बैठे हैं. हम दुकान में बैठे और कोई तो मुरली सुना रहा है, ऐसे नहीं. बाबा म्हणता है कि सगळ्यांची अशी अवस्था पाहिजे कि हम आत्मा है और बाबा के सामने बैठे हैं. बाबा देख रहा है मुझे और बाबा की बात मैं सुन रहा हूं. मैं और बाबा, दूसरा कोई नाही बीच में. मैं और बाबा या स्थितीमध्ये आपल्याला मुरली ऐकायची. तर तिचा आपल्याला आपण आज जो फायदा घेतोय त्याचा 1000पट फायदा होईल. कि बाबा बैठा है, बाबा मुझे सुना रहा है, मैं बाबा के सामने बैठा हूं, मैं आत्मा हूं, अंदर चमकती हुई ज्योति. अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृती आएगी, अटेन्शन देंगे. तर बाबा म्हणतात मी आता आठवण करून दिली तर आता बरोबर लक्ष ठेवतील. इथून पुढे आपल्याला मुरली अशाच पद्धतीने ऐकायची. आता ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है. करसोडेवाल्यांना नाही म्हणत आहे बाबा, बाकीच्यांना म्हणतोय. ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है. मुरली सुनते हुए ये करना है, वो करना है, अभी टाइम हो रहा है, वेळ लागतोय मुरलीला, पटकन संपली पाहिजे. आणि मग अच्छा म्हटल्यावर मिठे मिठे सिकेले दे बच्चे म्हटल्यावर आनंदाचा पारावार राहत नाही. मग अरे संपली एकदाच. बाबा म्हणताय कि बुद्धि बाहर में बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है. यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है. कान बंद कब हो जाते हैं? जब 8:25, 8:30, 8:35 हो जाते, फिर कान बंद, कुछ सुनाई नहीं देता. बुद्धि बाहर में कहां न कहां दौड़ती रहती है. बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं. कमाई कोणाची होईल? बाबा म्हणते जो बाप की याद में बैठे हैं. यहां से बाहर गए वो उधर की कमाई का सोचना है. यहां बैठे हैं तब तक हमारी अंदर जो साथ में आएगी कमाई, वो साथ में लेकर, ये जो कमाई है उधर की भी कमाई हो जाएगी, लेकिन पहले ये कमाई महत्व की है. तो जो बाप की याद में बैठे वे कमाई कर रहे हैं. बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है. टाइम वेस्ट होता है. हे बाबांना वाटतं की पूर्ण उपयोग करून घ्यावा, वेळ देतोय आपण तर पूर्ण उपयोग करून घ्यावा म्हणून बाबा सांगताय. बाबांना आपली काळजी आहे, आपल्यावर प्रेम करतो तो खूप, म्हणून बाबा म्हणताय की जेव्हा मुरली ऐकताय तेव्हा बुद्धी इकडे तिकडे नाही गेली पाहिजे. संपूर्ण फायदा घ्या त्या वेळेचा. त्यावेळेला ज्ञान पण घ्यायचंय, योग पण ठेवायचंय बाबांशी. दोन्ही विषय आपले पूर्ण होऊन जातात एका तासामध्ये. धारणेचं पण होऊन जातं. धारणा करायचं आपण पक्क करतो, पक्क करणंच महत्वाचं असतं. धारणा होऊन जाते नंतर, आणि सेवा तर ऑटोमॅटिक होते जेव्हा आपण या तिन्ही विषयामध्ये पुढे जातो. तर मुरलीमधून आपण 4ही विषय पक्के करून घेऊ शकतो. बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा. नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही. कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है. हम आत्मा है, शरीर नहीं है. बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है. अभी वापिस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है. बहुत गई थोड़ी रही. इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे. समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे. पद भी बहुत कम हो जाएगा. बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है. देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसको 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते. बाबा म्हणते आता देहाभिमानामध्ये येऊन कोणत्याही प्रकारच्या विकारांमध्ये जायचं नाहीये, कोणत्याही चुकीचं काही पाऊल उचलायचं नाहीये, नाहीतर मग माझी निंदा होऊन जाईल आणि त्यामुळे खूप दंड भोगावा लागेल. आता आपल्याला निर्विकारी जीवन जगायचंय. आता थोडे दिवस ठेवले बाबांनी, त्या थोड्या दिवसामध्ये आपल्याला देवता बनण्याचा संपूर्ण पुरुषार्थ करून घ्यायचा. ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो. इसलिए गाते हैं सदगुरु का निंदक ठौर न पाए. ठौर माना बादशाही. बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं. यह ड्रामा है ना. हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती है. यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं. तुम बच्चों को अंदर में अति इंद्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है. बाबा म्हणता है तुम भी अवतार लेते हो. हम अवतरित आत्माएं हैं. आता आपण संगम युगामध्ये बिलकुल हाच विचार करायचा आहे बुद्धीमध्ये की माझा नवा जन्म झाला, मी आता अवतार आहे, अवतरित झालेली आत्मा आहे. याच शरीरामध्ये नवा जन्म दिलेला आहे बाबांनी. तो हम फरिश्ते हैं, हम अवतरित हुए हैं. जैसे वो धर्म स्थापक आए,
अवतार कहते हैं उनको कि वो अवतारी पुरुष थे. बाबांचा अवतार आहे. बाबा अवतरित होतो या धर्तीवरती, अवतरण होतं बाबांचं, जन्म नाही घेत. तर तसा आपला पण हा जो नवा जन्म झालेला आहे, शरीराच्या आधाराने नाही जन्म झाला आपला, या शरीरामध्ये असताना अवतरण झालेलं आहे आपलं. आपण अवतरित आत्मा आहे संगमयुगामध्ये. आणि त्या हिशोबाने आपलं कर्तव्य खूप वेगळं आहे. या दुनियेला पावन बनवायचंय, दुनियेला स्वर्ग बनवायचंय, परमेश्वराचा उजवा हात बनायचंय आपल्याला. खुदाई खिदमतगार बनना है. अवतरित आत्माओं के अनोखे कर्तव्य है, दिव्यता भरे कर्तव्य है. दुनिया वालों जैसे नहीं हमारे कर्तव्य. ते तर करणारे खूप काही आहे, खूप जण करतात आणि आपल्यापेक्षा खूप चांगल्या प्रकारे करू शकतात कलियुगामध्ये. लेकिन हमारे कर्तव्य अनोखे हैं. हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है. हम इस दुनिया को पावन बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है. और ये अवतरित होकर हम दुनिया की तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा 5000 साल का भाग्य बना रहे हैं. तर त्या हिशोबाने आपण आनंदामध्ये राहायचंय. बिल्कुल आनंदी जीवन आपलं असलं पाहिजे कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं. और ये नसीब किसी किसी का है, और उन किसी किसी में मैं एक हूं. कोटों में कोई मैं आत्मा हूं, अवतरित हुई हूं अभी यहाँ पर, और इसी आनंद में रहना है. भगवान ने मुझे अवतरित किया है वे संगम युग में. मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं, दिव्यता से संपन्न आत्मा हूं. और मेरा जीवन भी अनोखा होना चाहिए, मेरे कर्तव्य भी अनोखे होने चाहिए. अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है. रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है. अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है. पवित्र रहना है, एक बाबा की याद में रहना है. बाकी किसी से भी हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है, किसी में अटकना नहीं है, किसी में लटकना नहीं है. एक बाबा के साथ रहना है. कॉन्टॅक्ट संपर्क वेगळी गोष्ट आहे, पण मन आणि बुद्धीने सदा आपण बाबांच्या सोबत राहायचं. वरदान है, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव. आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो. बाबा म्हणता है तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम मेरे शोपीस हो. बाबांना प्रत्यक्ष करणारे आपण आत्मे. ये विश्वरूपी शोकेस, आणि त्या शोकेस मध्ये बाबा, जसं शोकेस मध्ये कसं सुंदर वस्तू आणून ठेवतात लोक, शोकेस असतो तिथं काय चांगलं दिसेल, सगळ्यांच्या नजरेमध्ये कोणती वस्तू चांगली दिसेल ती आणून तिथं ठेवली जाते. तर तसं बाबा म्हणतात हे विश्वरूपी शोकेस, आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला निवडलेलं आहे. तुम्ही शोपीस आहे दुनियासाठी, सगळ्यात चांगले आहे, सगळ्यात श्रेष्ठ. आणि म्हणून मी तुम्हाला दाखवतोय, जगाच्या समोर प्रत्यक्ष करतोय की बघा भगवान के बच्चे कैसे रहते हैं. ये शोपीस बनाया है बाबा ने हमको, तो इसलिए हमारे पर अब सबकी नजर भी है. बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो. अनेक आत्मे दुनियेमध्ये, करोडो आत्मे, आज 800 कोटी आत्मे, त्याच्यामध्ये बाबा म्हणतात तुम्ही स्टेजवरती आहे, बाकी सगळे खाली आहे, स्टेजवरती आहे, मोठा पार्ट आहे तुमचा. इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है. ते स्टेजवरती जेव्हा कोणी जातं आपला पार्ट बजावण्यासाठी नाटकामध्ये, त्याला कितीही त्रास असेल, घरचा किती प्रॉब्लेम असेल, घरी भांडण करून आलेला असेल, पोट दुखत असेल, डोकं दुखत असेल, पण तो त्या पार्टमध्ये ते येऊ देत नाही. तो त्याचा पार्ट एकदम व्यवस्थित बजावतो. त्याला माहिती आहे आता सगळे बघताय आपल्याकडे. तर तसं बाबा म्हणतात काही येऊ द्या प्रॉब्लेम तुमच्या जीवनामध्ये, बाह्य परिस्थिती काही येऊ द्या, पण तुमचा जो आत्मिक स्थितीचा पार्ट आहे तो पार्ट सदा सगळ्यांना चांगला वाटला पाहिजे. तुमच्याद्वारे व्हायब्रेशन चांगले गेले पाहिजे. तुमच्या वागण्या बोलण्यातून, संकल्पातून, वाणीच्या द्वारे सेवाच झाली पाहिजे. कारण तुम्हाला सगळे बघताय, आणि ज्याला बघतं कोणी त्याचं अनुकरण पण करतं. मनुष्यामध्ये हे आहे
की जे बघतो ते करायला लागतो. तर तसं बाबा म्हणते तुम्ही त्यांना काय करायचंय हे शिकवा. इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है, इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा. त्यामुळे बाबा म्हणतात तुमचा प्रत्येक पार्ट श्रेष्ठ होऊन जाईल की मला बघताय सगळे. नाही बघत आपण एकटे रूम मध्ये तरी सुद्धा आपण हा विचार करायचा की मला सगळे बघताय. बेहदच्या स्टेजवरती आहे मी, आणि मला जरी डायरेक्ट कोणी बघत नसलं तर माझे व्हायब्रेशन तर त्यांना कळणार आहे. तो इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टधारी बन जाएंगे. सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो. बाबा म्हणते हिरो पार्ट बजावायचा आहे, तुम्ही सगळ्यांना आपल्या पार्टच्या द्वारे शिकवायचंय आणि तुमच्याकडून त्यांना काहीतरी पाहिजे तो तुम्ही देत रहा. दाता के बच्चे हो, उनको जो चाहिए देते रहो. सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, जो भी चाहिए वो देते रहो. तुम्हारे पास खजाने ही खजाने हैं, तुम मेरे खजानों के मालिक हो, उनको देते रहो. स्लोगन है सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच